अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश बी क्लास। आज आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 3 है। आज जो हम टॉपिक अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे वो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या है आपको जैसे पता ही है। प्रोनाउन जो है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब प्रोनाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं? दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउंस हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सेंटेंसेस में जो आपको वर्ड्स नजर आते हैं आई, यू, दे, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। ये वर्ड्स जो सेंटेंस में यूज होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रेफर बैक टू सब्जेक्ट। वो वर्ड्स जो दोबारा से सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं या रेफर करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे भी जाने जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन एक टर्म है जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना सिर्फ डिफरेंस है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो है किसी चीज़ पर जब जोर दिया जा रहा होता है, जब ज़्यादा उसको एलैबोरेट किया जा रहा होता है, तब हम वहाँ पे उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन टर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टर्म ही यूज़ की जाती है। थर्ड वन, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पीपल। ऑब्जेक्ट और पीपल में जो है रिलेशनशिप को शो करने वाले वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वो वर्ड्स जो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि हु, होम, व्हाट, हुज, ये वर्ड्स जो हैं हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वर्ड्स जो हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रेफर बैक टू नाउन और प्रोनाउन इन सेंटेंस। जिस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट को रेफर करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है नाउन को या फिर प्रोनाउन को जो है रेफर करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट एट समथिंग और समवन। किसी चीज़ या किसी शख्स को जो है पॉइंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ऑल्सो आइदर रेफर टू और रिप्लेस नाउन। और इसी तरह या तो नाउन को रेफर करता है या फिर नाउन को रिप्लेस कर देता है। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज़ यूज when we are not sure about the identity of object or person we are talking about, like someone, something, nobody. indefinite pronoun कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की या पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में मुकम्मल तौर पे ना पता हो, श्योरिटी हमें ना हो कि पर्सन या ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है, तो उसके लिए हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करते हैं और वो है समवन, समथिंग, नोबडी और इसी तरह के वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में कहलाते हैं। दूसरी तरफ है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड प्लेस नेक्स्ट टू नाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो मज़ीद जो है डिस्क्राइब करता है एंड प्लेस नेक्स्ट टू नाउन इट डिस्क्राइब्स, और उस नाउन के बाद लिखा जाता है जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जिसके बारे में बयान कर रहा होता है। इसकी काइंड्स क्या हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ काइंड्स जो हैं इसकी वैसी ही हैं जैसी प्रोनाउन की हैं। अब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब्स द साइज, शेप, कलर और एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन और थिंग। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जो चीज़ें बयान करता है वो है साइज़, शेप, कलर और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होती है खासियत, किसी चीज़ की खासियत या किसी शख्स की खासियत भी जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइब द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी वहाँ पे उस नाउन की अमाउंट या क्वांटिटी के बारे में जो वर्ड
डिस्क्राइब करेगा वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा। लेकिन काउंटेबल के लिए नंबर जो है यूज़ किया जाता है। लाइक अगर बुक्स जो है काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, 7 बुक्स, 9 बुक्स, 10 बुक्स। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन इसी तरह अगर वाटर के बारे में आप बात करें, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं अ लिटिल वाटर या सम वाटर। पोजेसिव एडजेक्टिव स्पेसिफाई ऑनरशिप और रिलेशनशिप बट दे डू नॉट रिप्लेस द नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं ऑनरशिप या रिलेशनशिप को शो करते हैं लेकिन नाउन को रिप्लेस नहीं करते। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, अपीयर टुगेदर विद द नाउन दे क्वालिफाई। जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव उसी के साथ आते हैं। एंड स्टैंड बिफोर देम, और उस नाउन से पहले लिखे जाते हैं। यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे था यूज टू आस्क क्वेश्चन और यहाँ पे है यूज टू फॉर्म क्वेश्चंस। वहाँ पे सवाल पूछने के लिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, तो यहाँ पे सवाल बनाने के लिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। कॉमनली यूज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है विच, हुज, व्हाट, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। लास्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉइंट एट समथिंग और समवन and help the listener to understand exactly what or whom the speaker is talking about। किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ को पॉइंट आउट किया जाता है इसके ज़रिए और ये लिसनर को हेल्प करता है उस बात को समझने के लिए कि स्पीकर जो है एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। कम टू पेज 24 ऑन योर बुक्स। प्रोनाउंस की फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, एड द करेक्ट प्रोनाउंस टू द ब्लैंक्स बिलो। अब यहाँ पे आपको एक फुल पैराग्राफ दिया गया है, हर अगला सेंटेंस जो है पिछले सेंटेंस से रिलेट करता है और इसी जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है प्रोनाउंस पुट करने हैं ब्लैंक्स में। अब जिस तरह ये फर्स्ट लाइन है, जवेरिया लव्स स्पोर्ट्स, डैश कुड प्ले ऑल द गेम्स एट स्कूल वेरी वेल। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको फर्स्ट वर्ड ही जो है ब्लैंक दी गई है जहाँ पे आपका प्रोनाउन आना है। अब पैराग्राफ आपका स्टार्ट हुआ जवेरिया से, तो डेफिनेट सी बात है कि नेक्स्ट आपका प्रोनाउन जो है जवेरिया से रिलेटेड आएगा। जवेरिया क्योंकि फीमेल है, फीमेल के लिए जो है प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं शी का, तो यहाँ पे हमने लिखा शी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नसरीन ऑन द अदर हैंड कुड सिंग ब्यूटिफुली एंड प्ले अ नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डैश वर सो डिफरेंट इन नेचर। पहले सेंटेंस में जवेरिया के बारे में बताया, सेकंड में उससे रिलेटेड जो है प्रोनाउन आ गया। उसके बाद नसरीन के बारे में बताया गया कि वो बहुत अच्छा गा सकती है और जो है काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती है। अब ये थर्ड सेंटेंस जहाँ पे प्रोनाउन मिसिंग है, इसमें जो है कंपैरिजन किया जा रहा है जवेरिया का और नसरीन का, तो प्लूरल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्लूरल के लिए अब आप प्रोनाउन जो है दे यूज़ करते हैं, चाहे वो मेल प्लूरल हो चाहे वो फीमेल प्लूरल हो। तो यहाँ पे इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे दे आया, दे वर सो डिफरेंट इन नेचर बट लव्ड डैश ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को पसंद करती हैं। देयर फादर टुक एन इंटरेस्ट इन ऑल डैश डिड डैश टॉट देम टू डू हाउस होल्ड कोर्स टू। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि हर लाइन जो है नेक्स्ट लाइन से रिलेट कर रही है। इधर उनके फादर की बात हो रही है, देयर फादर टुक एन इंटरेस्ट इन ऑल दे डिड। उनके फादर जो हैं हर उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं वो जो करती हैं। डैश टॉट देम टू डू हाउस होल्ड कोर्स। अब यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हुई कि कौन उन्हें सिखाता घर के काम करने के बारे में, उनके फादर। तो फादर के लिए हम यूज़ करेंगे ही टॉट दैम टू डू हाउस होल्ड कोर्स टू, वो उन्हें घर का काम करने के लिए भी कहते हैं। अब ये नेक्स्ट आपकी ब्लैंक्स मैंने एम्प्टी छोड़ी हैं, आपने इसी तरह से हर सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से रिलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्रोनाउन आपने पुट करना है। देखिए मैंने बोर्ड पे भी जैसे आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सारी काइंड्स आपको बताई थी। यहाँ पे बुक पे भी आपकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपने सारी एग्जांपल्स अच्छी तरह पढ़नी है, आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जहाँ से बात समझ ना आए दोबारा से जहाँ मैंने स्टार्टिंग आपका लेक्चर स्टार्ट किया था वहाँ से आप उसकी डिटेल सुने और एग्जाम्पल पढ़ें, आप लोगों को समझ आ जाएगी।
इधर देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, फर्स्ट पर्सन होता है द स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है द लिसनर, सुनने वाला। एंड द थर्ड पर्सन इज़ द ऑब्जेक्ट और पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट। और थर्ड पर्सन वो होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट या वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही हो। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी दिए गए हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी दिए गए हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, प्लूरल के लिए यू, सिंगुलर के लिए यू, ही, शी, इट और दे। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी होगा, वी का अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। एक्सरसाइज बी है, इसमें है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट जो है नाउन्स दिए गए हैं, आपने उससे ही रिलेटेड सूटेबल प्रोनाउन जो है पुट करना है ब्लैंक्स में। फर्स्ट वन इज डैश वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एनुअल पिकनिक। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, इसके अकॉर्डिंग जो बाकी पैसेज चल रहा है। देयर वॉज मच एक्साइटमेंट अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में जो थी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। डैश वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एनुअल पिकनिक, वो एनुअल पिकनिक के लिए जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए यूज़ होगा दे। डैश आर डैश गोइंग टू शालीमार गार्डन्स टू वंडर्ड मुराद, मुराद जो है हैरान हुआ कि क्या हम जो है शालीमार गार्डन्स भी जाएंगे। और यहाँ पे आएगा वी, क्योंकि ग्रुप है चिल्ड्रन का, तो यहाँ ग्रुप के लिए हम वी यूज़ करेंगे। बाकी देख लें इसी तरह से लाइन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जो है पुट किया गया है। एक्सरसाइज आप अपनी इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। यू, दे, आई, यू, शी, यू, हर, इट, दे। इसके बाद पूरा पैसेज पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है एक्सरसाइज डी, यूज सूटेबल रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, देन राइट द नेम्स ऑफ द प्रोनाउंस यूज। मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे कोई ज़ोर दे के बात की जा रही हो वहाँ पे हम उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन टर्म यूज़ करते हैं, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही टर्म यूज़ की जाती है। फर्स्ट वन इज़ हैव यू लुक्ड एट डैश इन द मिरर, यू लुक सो पेल। यू से यू के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा योर सेल्फ। अब योर सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेकेंड ब्लैंक आप खुद से फिल करेंगे। दे कैन पिक अप द पार्सल डैश फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, दे के लिए आएगा प्रोनाउन देमसेल्व्स। अब यहाँ पे जो है एम्फेटिक यूज़ हो रहा है कि दे कैन पिक अप द पार्सल देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, वो अपना पार्सल जो है पोस्ट ऑफिस से खुद रिसीव करेंगे। इसमें क्योंकि जोर दिया जा रहा था इसलिए उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। बाकी एग्जांपल्स भी ऐसे ही हैं। फिफ्थ में भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, वी का आवर सेल्फ। सेवन में एम्फेटिक है। दिस इंसिडेंट इटसेल्फ शोज हाउ लैक्स देयर सिक्योरिटी इज़। यहाँ पर सिक्योरिटी में बात हो रही है कि दिस इंसिडेंट इटसेल्फ शोज, ये हादसा जो है खुद से ये शो कर रहा है, तो यहाँ पे जोर दिया जा रहा है इसलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। शी एक्सीडेंटली कट हरसेल्फ विद अ नाइफ व्हाइल चॉपिंग द वेजिटेबल्स। यहाँ पे एक्सीडेंटली वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब जानबूझ के उसने नहीं किया है, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे हुआ है यहाँ पे, इसलिए हरसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक्सरसाइज ई में है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। हु जिसका मतलब होता है कौन, हुम जिसका, हुज, होम मीन जिससे, हुज जिसका, विच कौन सा और दैट जो। अब इसके मुताबिक जो है आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। द क्रीचर डैश यू सॉ इन योर ड्रीम डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्रीचर के लिए हम यूज़ करेंगे दैट। द फार्मर्स डैश वी मेट ऑन आर वे आर गैदरिंग फॉर प्रोटेस्ट, whom we met जिनसे हम मिले। माई कज़न डैश फोटोग्राफर शोड यू इज़ कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जो है सूटेबल प्रोनाउन जो है वो whose है। Does the lady dash we are going to meet know that we are coming today, whom। The book which is prescribed for class 6 is far too difficult for the children। बाकी जो ब्लैंक्स फिल नहीं हुई भी वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में अभी तक आपने जितनी प्रोनाउन की काइंड्स पढ़ी हैं उसका मिक्स उन तमाम काइंड्स का मिक्सचर से जो एक्सरसाइज दी गई है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है इसको फिल करना है। अब फर्स्ट में हु आपका पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है,
हुज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव, इट पर्सनल, और बाकी की आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये वाली भी आपने खुद से सॉल्व करनी है। 3 मैंने आपकी सॉल्व कर दी है, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है।